students, welcome to Raj Institute ऑनलाइन क्लास 10th के बच्चों के लिए फिजिक्स का सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म से संबंधित जितने भी टर्म है उसको हम लोगों ने समझ लिया था, और उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना था कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और फाइनली अंत में प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। इसे भी हम लोगों ने समझ लिया था। आज के क्लास में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेंस का प्रयोग हम लोग अपने जनरल लाइफ में करते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति के पास ये समस्या हो जाती है कि वह नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो वह डॉक्टर के पास चला जाता है। फिर डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है, उसे सलाह देता है कि आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। उस चश्मे में भी लेंस लगा होता है। अब ये कौन सा लेंस होता है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कुछ व्यक्ति के पास ये समस्या हो जाती है कि वह दूर की वस्तु को देख लेता है लेकिन नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, और कुछ व्यक्ति के पास ऐसे भी समस्या हो जाती है कि ना तो वो नजदीक की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो इस प्रकार की समस्या हो जाने से डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको चश्मा पहनना पड़ेगा, और उस चश्मे में भी लेंस लगा हुआ होता है। यानी कि लेंस का प्रयोग हम लोग वहां भी करते हैं। भगवान ने हमें नेत्र दिए हैं, हमें आंख दिए हैं, और इस आंख में भी लेंस लगा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आंख में भी एक लेंस लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि लेंस हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसे भी हम लोग समझेंगे। और भी इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में भी डिस्कस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। यहां से सुनिए, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ रहता है। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ रहता है। अर्थात पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा। पारदर्शक आपको समझ में आ रहा है? पारदर्शक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे आर पार की वस्तुएं देखी जा सकती है, या वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो सके, उसे हम लोग पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। तो लेंस जो होता है वह पारदर्शक पदार्थ का ही एक टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ रहता है, जिसमें लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। यानी कि लेंस की अगर बात किया जाए तो यह लेंस जो होता है दो प्रकार के होता है। उत्तल लेंस जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और एक होता है अवतल लेंस। एक क्या होता है? अवतल लेंस, है ना, जिसे कॉनकेव लेंस इंग्लिश में बोला जाता है।  तो उत्तल लेंस और यहां पर क्या है? अवतल लेंस।  तो उत्तल लेंस और यहां पर क्या है? अवतल लेंस।   तो उत्तल लेंस और यहां पर क्या है? अवतल लेंस।   तो उत्तल लेंस और यहां पर क्या है? अवतल लेंस।   तो उत्तल लेंस और यहां पर क्या है? अवतल लेंस।   और यहां पर क्या है? अवतल लेंस।
उत्तल लेंस का निर्माण कैसे किया जाता है, अवतल लेंस का निर्माण कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए हमने पहले ही पढ़ा कि लेंस जो होता है वो पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, सॉरी एक यहाँ पर गोलीय कांच हमने ले लिया। अब इसका केंद्र हमने लिया C1, इसका केंद्र कितना है C1। एक दूसरा हमने गोलाकार कांच ले लिया, गोलीय कांच लिया, इसको हमने कहा इसका जो केंद्र है इसे C2। उसके बाद ये दो है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हमें इसी प्रकार से दो गोलीय कांच का टुकड़ा चाहिए। अब हमें क्या करना है कि उत्तल लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक और ये इसका केंद्र है C2। अब ये वाला भाग देखिए, यहां से लेकर यहां वाला जो भाग है ये बीच वाला भाग आया, ठीक है। तो ये बीच वाले जो भाग है इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर पारदर्शक पदार्थ जो है उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ये आप देख रहे हैं ये वाला जो भाग है इसका, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। अगर हम इसको बाहर निकाल ले तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर या तो ये जो लेंस बना हमारा, इसी लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। तो ये देखिए इसका ये वाला जो अपवर्तक पृष्ठ है, इसका ये वाला जो अपवर्तक पृष्ठ है, दो अपवर्तक पृष्ठ है और दोनों अपवर्तक पृष्ठ आप देखिए उठा हुआ है। दोनों अपवर्तक पृष्ठ क्या है, उठा हुआ है। इस फिगर को जरा हम लोग और अच्छे से बना ले तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे। तो आप इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए, किनारे का भाग जो है वो पतला है और बीच वाला भाग क्या है, मोटा है, ठीक। उसके बाद अगर ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ना, अपवर्तक सतह जो ये वाला अपवर्तक सतह, इधर राइट वाला जो अपवर्तक सतह देख रहा है, इसका केंद्र यहां पर हो जाएगा क्या, C1। और यहां जो है इसका वक्ता केंद्र क्या हो जाएगा, C2। अब C1 और C2 वक्ता केंद्र है किसके, तो उत्तल लेंस के। तो उत्तल लेंस में कितने वक्ता केंद्र होते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि उत्तल लेंस में दो वक्ता केंद्र होते हैं, ठीक है। तो दोनों वक्ता केंद्र को मिलाने वाली लेंस के दोनों वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, यहां से यहां तक ये जो सरल रेखा है, इसी सरल रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर C1 और C2 दो वक्ता केंद्र है। तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो लेंस के दो वक्ता केंद्र को या लेंस के दोनों वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस कैसे बनेगा, तो इसमें भी ये देखिए यहां पर C1 वक्ता केंद्र, C2 वक्ता केंद्र, दो गोलीय कांच का टुकड़ा हमने लिया। अब यहां से लेकर यहां तक इसको आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो ये वाला भाग देखिए, ये भाग यहां से ऐसे बन रहा है, यहां से ऐसे और यहां से ये ऐसे बन रहा है। तो इसी भाग को अगर हम निकाल के यहां पे बनाएंगे फिगर, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे है ना। तो ये जो हमारा लेंस बनेगा और इसमें के बीच में हम क्या करेंगे कि पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा हम यहाँ से पारदर्शक पदार्थ को यहाँ से भर देंगे हम, ठीक है। तो पारदर्शक पदार्थ को अगर आप इसके बीच में अगर भर दीजिएगा तो इसमें भी देखिए ये C1 है और ये C2 है। तो इसके पास भी वक्ता केंद्र कितने होंगे, दो वक्ता केंद्र होंगे और दोनों वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। तो ये हो गया C1 और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2। ये C1 हो गया और ये क्या हो गया, C2 हो गया।
तो अब आप ये समझ रहे हैं कि ये C1 और C2 और यहाँ पर भी क्या है C1 और C2। तो ये उत्तल लेंस बनेगा और ये कौन सा लेंस बनेगा, अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस को हम कैसे पहचानेंगे इसको आप समझिए। वह लेंस जिसमें किनारे वाले भाग की अपेक्षा बीच वाला भाग अधिक मोटा होता है उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसमें किनारे वाले भाग की अपेक्षा बीच वाला भाग अधिक मोटा होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जिसमें बीच वाले भाग की अपेक्षा किनारा वाला भाग अधिक मोटा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस में बीच वाला भाग मोटा होता है और अवतल लेंस में किनारे वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। समझ में आ गया। इसका दोनों सतह क्या रहता है, दोनों अपवर्तक पृष्ठ, दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ रहता है और इसमें दोनों अपवर्तक सतह जो रहता है वो धंसा हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। समझ में आ गया। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस के तीन तीन प्रकार होते हैं। दोनों लेंस के कितने कितने प्रकार होते हैं, तो तीन तीन प्रकार होते हैं। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो उत्तल लेंस के बारे में आपको समझ में आया है ना, कि वह लेंस जिसमें किनारे वाले भाग की अपेक्षा बीच वाला भाग अधिक मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसमें बीच वाले भाग की अपेक्षा किनारे वाला भाग अधिक मोटा होता है उसको अवतल लेंस कहते हैं। अब ये देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये दोनों का तीन तीन प्रकार होता है और यह तीनों प्रकार अब हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। वह लेंस जिसका दोनों भाग दोनों सतह उठा हुआ हो, है ना, यानी कि ये देख लीजिए, ये अगर हम एक लेंस बना ले, है ना, तो ये लेंस में देखिए ये वाला भाग भी क्या है, उठा हुआ है और ये वाला सतह भी क्या है, उठा हुआ है। तो वह लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं उभयोत्तल लेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस यानी कि बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। उसके बाद उभयोत्तल यानी कि वह लेंस जिसका दोनों सतह उठा हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं उभयोत्तल लेंस, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा लेंस भी होता है जिसका एक भाग उठा हुआ रहता है और दूसरा भाग समतल रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं समतलोत्तल लेंस, है ना। तो एक भाग समतल रहेगा और दूसरा भाग इसका उठा हुआ रहेगा, है ना। तो हम इसको कहेंगे इंग्लिश में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतल प्लस उत्तल, समतल प्लस उत्तल, यानी कि एक अपवर्तक सतह इसका क्या रहेगा, समतल रहेगा और दूसरा अपवर्तक सतह इसका क्या रहेगा, तो उत्तल रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतलोत्तल लेंस। अब उसके बाद एक होता है उभयोत्तल लेंस। एक क्या होता है, उभयोत्तल लेंस होता है। उभयोत्तल लेंस में क्या होगा कि समतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस, है ना। उभयोत्तल लेंस तो हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट अवतलोत्तल लेंस, है ना। इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। नाम से यह स्पष्ट है कि एक अपवर्तक सतह कॉनकेव होगा और दूसरा अपवर्तक सतह क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से ये जो लेंस बनेगा
ये देख लीजिए, ये जो लेंस बनेगा इसी लेंस को हम लोग कहेंगे अवतलोत्तल लेंस। क्या कहेंगे? अवतलोत्तल लेंस कहेंगे, है ना। तो अवतलोत्तल लेंस में क्या होता है कि एक सतह इसका अवतल होता है यानी कि धंसा हुआ रहता है, और दूसरा सतह होता है उठा हुआ यानी कि उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस के कितने कैटेगरी हो गए? तो उत्तल लेंस के 3 कैटेगरी हो गए। पहला कैटेगरी में क्या हो गया? उभयोत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ हो उसको उभयोत्तल लेंस कहेंगे। वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो उसको हम लोग समतलोत्तल लेंस कहेंगे, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अगला है अवतलोत्तल लेंस, यानी कि वैसा लेंस जिसका एक सतह अवतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो उसको अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अब है अवतल लेंस के बारे में, है ना। तो अवतल लेंस में भी वही बात होगा, जिस तरह से इसका दोनों सतह क्या है? उठा हुआ है। तो अब अवतल लेंस में क्या होता है? तो इसमें पहला होगा कि वैसा लेंस जिसका दोनों सतह धंसा हुआ है ना, या दोनों सतह अवतल हो। दोनों सतह क्या हो? अवतल हो। इसमें दोनों सतह क्या था? उत्तल था। अब इसमें दोनों सतह अवतल रहेगा, तो दोनों सतह अवतल रहेगा यानी कि इस तरह से। इसके बाद क्या होगा कि एक सतह समतल रहेगा और दूसरा सतह अवतल रहेगा। तो एक सतह समतल ले लीजिए और दूसरा सतह क्या ले लीजिए? तो अवतल ले लीजिए। उसके बाद देखिए, इसके बाद आगे क्या होगा? तो इसके बाद होगा कि एक सतह होगा, यहां पर देखिए दोनों क्या हो गया? अवतल हो गया। दोनों सतह क्या है? अवतल है। एक सतह समतल हो गया, दूसरा सतह अवतल हो गया। अब है कि एक सतह रहेगा उत्तल और दूसरा सतह क्या रहेगा? तो दूसरा सतह रहेगा अवतल। ये ऐसे, है ना। इसमें ये बाएं वाला सतह देखिए तो बाएं वाला सतह क्या है? अवतल है। दाएं वाला सतह क्या है इसमें? तो ये उत्तल है। इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि बाएं वाला सतह हो जाएगा उत्तल और दाएं वाला सतह क्या हो जाएगा? यानी कि राइट साइड का जो सतह है वो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अब ये तीनों का नाम देना है। तो ये देखिए, ये क्या था? बाई कॉन्वेक्स। ये क्या है? बाई कॉन्वेक्स। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव लेंस। अब ये देखिए, यहां क्या था? प्लेनो कॉन्वेक्स। तो ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव। उसके बाद ये देखिए, ये क्या था? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब यहां पर क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्सो। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। तो नाम आप लोग यहां से समझ लीजिए कि नाम कैसे देंगे। जैसे बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स हमने क्यों लिखा? क्योंकि दोनों तल इसका कैसा है? उत्तल है। बाई कॉनकेव क्यों लिखा? क्योंकि दोनों सतह कैसा है? इसका अवतल है। प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स। पहले क्या है? प्लेनो, यानी कि पहला सतह क्या है इसका? समतल और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स है। प्लेनो कॉनकेव लेंस, है ना, यानी कि पहला सतह प्लेन है और दूसरा सतह क्या है? कॉनकेव है। इसमें देखिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि पहला सतह इसका कैसा होना चाहिए? कॉनकेव होना चाहिए और दूसरा सतह कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्या लिखा? कॉन्वेक्सो, यानी कि पहला सतह कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स और दूसरा सतह क्या होना चाहिए? कॉनकेव। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों लेंस के कितने कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी हिंदी में नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां से लिख लेते हैं, है ना, उभयावतल। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा समतलावतल लेंस।
आप हिंदी में भी इसको याद रखिएगा। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस तीनों के कितने प्रकार होते हैं? तो तीन तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों में थोड़ा सा फर्क मालूम होना चाहिए। ठीक है, फर्क क्या मालूम होना चाहिए कि जिसका राइट साइड वाला, देखिए इसमें लेफ्ट साइड वाला क्या है? तो लेफ्ट साइड वाला अवतल है, राइट साइड वाला क्या है? उत्तल है। अगर इसमें क्या है? लेफ्ट साइड वाला उत्तल है और राइट साइड वाला क्या है? अवतल है ना। तो उसी अनुसार से आपको नाम देना है और यहाँ पर ये नाम आपको याद रहेगा, है ना। जैसे उतला अवतल है, तो उतला अवतल कहने का क्या मतलब? तो उतला अवतल कहने का मतलब ये है कि पहले उत्तल है और बाद में क्या है? अवतल है। इसमें क्या है? समतल प्लस अवतल। तो समतल प्लस अवतल कहने का मतलब पहले समतल लेना है, बाद में अवतल लेना है। उभय, है ना, तो उभय मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों तल कैसा होना चाहिए? अवतल होना चाहिए। तो नाम आपको याद हो गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस के कितने प्रकार? तीन प्रकार। अवतल लेंस के भी कितने प्रकार हो जाएंगे? तो तीन प्रकार हो जाएंगे। अब लेंस अवतल हो या लेंस उत्तल हो, है ना, इस लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इस प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो हम आपको यहाँ एक एक टॉपिक समझा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद इसको समझ लीजिए। समझने के बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसको आप स्टडी कीजिए और नोट्स को खुद से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखें। तो उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इस क्रिया को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये हमारा कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है, क्योंकि दोनों इसका सतह जो है वो कैसा है? उठा हुआ है। यहां से इसमें कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो हम कहेंगे सर इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक C1 और C2। तो हम यहां से ले लेते हैं कि ये है इसका C1 और ये है इसका C2, दो वक्रता केंद्र है। अब ये देखा जाए यहां से यहां तक, है ना, अगर हम ये वाले पोर्शन को यहां से लेकर जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, हम इसको एक आयताकार कांच का स्लैब मान सकते हैं। और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक इसको हम एक प्रिज्म का टुकड़ा मान सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक इसको भी हम क्या मान सकते हैं? एक प्रिज्म का टुकड़ा मान सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो इस जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस को, है ना, प्रिज्म के छोटे छोटे भागों में आप काट दीजिए। ये एक छोटा सा प्रिज्म बन गया, फिर यहां से लेकर यहां तक एक प्रिज्म बन गया, फिर यहां से यहां तक एक प्रिज्म बन गया, है ना, फिर यहां से लेकर यहां तक एक प्रिज्म बन गया। उसी प्रकार से ये देखिए, ये प्रिज्म ये ऐसे बन गया, यहां से लेकर यहां तक एक प्रिज्म बन गया, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा प्रिज्म बन गया, फिर यहां से लेकर यहां तक ये एक और प्रिज्म बन गया और ये एक प्रिज्म बन गया और ये बीच वाला एक प्रिज्म बन गया। ठीक, तो ऊपर वाले भाग के लिए देखिए, इसमें प्रिज्म का आधार किस ओर है? तो इसमें प्रिज्म का आधार जो है वो नीचे की ओर है। नीचे वाले पोर्शन के लिए देखिए, इसमें प्रिज्म का आधार किधर है? तो ऊपर की ओर है ना। अब ये सबसे ऊपर वाले प्रिज्म के लिए देखिए, इसका अपवर्तक, है ना, प्रिज्म का कोण लीजिए, इसका प्रिज्म का कोण देखिए, फिर यहाँ पर प्रिज्म का कोण देखिए, है ना, फिर यहाँ पर प्रिज्म का कोण देखिए। धीरे धीरे प्रिज्म का कोण क्या हो रहा है? घटते जा रहा है और यहाँ पर प्रिज्म का कोण आके बिल्कुल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से कैसे होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हमें यहाँ क्या करना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेना है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ऊपर में भी ले लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो यहां से हमें क्या करना है
कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, तो ये देखिए प्रिज्म से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ जाती है, तो आधार की ओर मुड़ जाती है। तो प्रिज्म का आधार किधर है, ऊपर की ओर है, तो यहां से प्रकाश की किरण ऊपर की ओर ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है ना। अब यहां से ये जो वक्ता केंद्र है इसको हम लोग जरा सा यहाँ ना दिखा के, चूंकि ये बड़ा कर्वेचर लिए हैं तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये C2 है ना, और उतना ही दूर हम इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर C1 ना लेके हम C1 को कुछ यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी और यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, है ना, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, यहाँ से भी प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक ही बिंदु से सभी प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी। ये देखिए सभी प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी, तो आधार की ओर, है ना। ये प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी, तो आधार की ओर। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम प्रिज्म को अगर हम लेंस को छोटे छोटे प्रिज्म में अगर हम तोड़ दें तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रिज्म से प्रकाश का जब अपवर्तन कराते हैं तो अंत में प्रकाश की किरण आधार की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ ऊपर वाले भाग में देखिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होने के बाद प्रकाश की किरण आधार की ओर मुड़ गई, है ना, यानी कि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिससे हम पढ़ेंगे कि इस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और एक कंसेप्ट हम यहाँ पर और भी देख रहे हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के बाद यह प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है। इस गुण के कारण हम इसको, है ना, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, है ना, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, इसलिए हम लोग इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर से हम समझ लेते हैं, तो एक उत्तल लेंस ले लेते हैं, है ना। इस उत्तल लेंस में हम लोग यहाँ पर दो वक्ता केंद्र लेते हैं, एक C1 है और दूसरा क्या है, C2 है। अगर हम इसे लेंस के टुकड़ों में बांट दें, एक भाग यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा भाग, और यहां से लेकर यहां तक ये ले लेते हैं हम इसका तीसरा भाग, है ना। तो यह आयताकार कांच का स्लैब लग रहा है, लगभग वैसा लग रहा है। फिर यहाँ से एक प्रिज्म का टुकड़ा हम ये ले लेते हैं, एक दूसरा प्रिज्म का टुकड़ा हम ये ले लेते हैं, और एक तीसरा टुकड़ा ये ले लेते हैं। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें इस प्रिज्म से अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ गई। फिर यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आई, अब इसमें विचलन थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ा सा विचलन कम होगा तो ये ऐसे चले जाएगी। फिर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो ये यहाँ से ऐसे आएगी, है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हम एक प्रिज्म को ले लेते हैं ऐसे, तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी। उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ये ऐसे चले जाएगी, है ना। प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आएगी, फिर यहाँ से ऐसे चली जाएगी। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और आधार की ओर मुड़ जाएगी, तो आधार की ओर मुड़ने का कहने का मतलब कि ये ऐसे चली जाएगी। यानी कि सभी प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद आप देख रहे हैं कि यह एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर आकर मिलती है ना। तो इस गुण के कारण इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे मुख्य फोकस बिंदु भी कहा जाता है। तो ये हो गया उत्तल लेंस से प्रकाश के अपवर्तन की, है ना, व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस के बारे में आपने देख लिया कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरणें लेंस से जब अपवर्तित होती है तो वह एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है ना, फैलती नहीं है बल्कि एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है। इस गुण के कारण इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अवतल लेंस के बारे में देखते हैं कि अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें
जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं या फैलती चली जाती है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हमारा है ना मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष है तो यहाँ पर हो जाएगा C1 और यहाँ पर हो जाएगा C2। उसके बाद अब ये देखिए, इसको भी प्रिज्म के छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए। एक प्रिज्म यहाँ पे बन जाएगा, ये देखिए ये दूसरा प्रिज्म यहाँ पे बन गया, ठीक है। एक प्रिज्म का टुकड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लीजिए, ये लगभग आयताकार कांच की सिल्ली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रिज्म का टुकड़ा ये हो जाएगा, एक प्रिज्म का टुकड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा और एक प्रिज्म का टुकड़ा ये हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 और 1 2, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग भागों में इसको तोड़ दिए। तो प्रिज्म के भागों में तोड़ देंगे। तो अब यहाँ देखिए, इस प्रिज्म का आधार किधर है? ऊपर की ओर। इस प्रिज्म का आधार किधर है? नीचे की ओर। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी तो वह अपवर्तन के बाद, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वह आधार की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और आधार की ओर यानी कि ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी। फिर यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और यह ऐसे चली जाएगी। प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आएगी और आधार की ओर, आधार इसका नीचे है तो ये ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, है ना, यहाँ से ये ऐसे, ठीक। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो है वह अपवर्तन के बाद फैल रही है। अपवर्तन के बाद क्या हो रही है? फैल रही है। तो इसीलिए क्योंकि यह फैलते चली जाती है, इसी गुण के कारण इसको हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अब इसमें ये देखिए कि अगर हम इसको कोई बिंदु ले लें, C1 को थोड़ा सा और पीछे आप रख दीजिए, यहाँ पर C1 कर दीजिए और इसको इधर, है ना, C2 कर देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यह जो प्रकाश की किरण है वह किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो यानी कि आपको यहां से ये समझना है कि ये देखिए, यह जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन के बाद वह किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें फोकस क्या है? काल्पनिक है। और उत्तल लेंस में हम लोग क्या देखे थे कि वास्तविक फोकस, और यहाँ पर क्या है? काल्पनिक फोकस है, यानी कि यही इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी हमने क्या किया कि अवतल लेंस को प्रिज्म के छोटे छोटे भागों में हमने तोड़ दिया। और हम जानते हैं कि प्रिज्म से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें आधार की ओर मुड़ जाती है, अर्थात प्रकाश की किरण क्या है? फैलती चली जाती है। इसी गुण के कारण हम इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आज आपने क्या सीखा? लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम ये देखें कि लेंस 2 प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार। और लेंस से प्रकाश की किरण जब गुजरती है, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, तो अवतल या उत्तल लेंस से प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो वह अपवर्तन किस प्रकार से होता है, इसे हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस लेंस से संबंधित जितना भी टर्म होता है, जैसे वक्ता केंद्र क्या होता है, लेंस के वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं, लेंस का द्वारक किसे कहते हैं, इन सब बिंदु के बारे में, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।